सुपर 4 मरहले में शाहीन भारतीय सुरमाओं से दो दो हाथ करने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने को बेकरार। दो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कल फिर जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ग्राउंड वही, टीमें वही, मैच रेफरी भी वही, नतीजा मुख्तलिफ हो पाएगा। शायकीन क्रिकेट, टीम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। कौमी टीम ने प्री मैच न्यूज कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। कप्तान सलमान अली आगा ने आज शाम प्रैक्टिस से कबल दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। टीम पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक भारत मैच के दौरान एनडी पाइक्राफ्ट रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर मैच रेफरी एनडी पाइक्राफ्ट ने अपनी शख्सियत मुतनाज़ बनाई। एनडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान ने मामले पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एनडी पाइक्राफ्ट को अपने रवैये पर माफी मांगना पड़ी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अचानक दुबई पहुंच गए। कौमी क्रिकेट टीम के साथ तवील मीटिंग। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद भी मौजूद थे। दोनों ने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और हौसला बढ़ाया। भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में मजीद मुल्क शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इसी तरह इस्तेहसाल होता रहेगा। गजा और कश्मीर में जो हो रहा है उसके बाद ऐसा इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मौजूदा सिविल मिलिट्री ताउन की मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा हाइब्रिड निजाम ने डिलीवर किया है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया कि एक मुआशी कुव्वत है और एक जो है वो अस्करी कुव्वत है, जो अब जारहियत के अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं। अब उनके लिए भी सोचने का मकाम है। और जो मामला उनके साथ हमारा पिछले 78 साल से डिस्प्यूट चला आ रहा है, उसे टेबल पे बैठ के हल करना है, या फिर जो है वो उन्होंने मज़ीद जो है वो ज़िल्लत कमानी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। जो मकाम हमें आज मिला उसकी दुआ पूरा आलम इस्लाम करता है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मकाम है। साजिशें करने वालों को सोचना होगा मामलात को टेबल पर हल करना है या जिल्लत उठानी है। मार्का हक में भारत को दिए जवाब से पाकिस्तान पर हमले का सोचने वालों को समझ आ जानी चाहिए। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत है। आज हम इस मकाम पर हैं कि अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंच गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलमद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितनाल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस था। फितनाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 79 शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और सीपैक मंसूबों को निशाना बनाया। फितनाल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी काउंसलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। अमरीका फितनाल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का फितनाल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले हो जाएं तैयार। नॉन फाइलर्स, सोशल मीडिया स्टार्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियों, महंगे घरों, कपड़ों, ज्वेलरी और महंगी
घड़ियों की नुमाइश करने वाले वॉच लिस्ट पर तकरीबात में नोट निछावर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। डेटा के हुसूल के लिए एफबीआर की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग टीम मुतहरक। दौलत की नुमाइश करने वाले सोशल मीडिया स्टार्स और उनके अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से हासिल। बैंक अकाउंट्स, अखराजात, बैरून मुल्क सफर, क्रेडिट और एटीएम कार्ड की तफसीलात ली गई। रिटर्न फाइल न करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अक्टूबर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरकी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। मोटरवे का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी रेलों से मुतासिर हुआ। दरियाए सतलुज और चनाब के सैलाबी रेलों से उच्च शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में तबाही के मनाजिर। इलाका बडानी, चौकहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गई। मकानात मुनहदिम, फजलों और बागात को शदीद नुकसान। अलीपुर के इलाके सेदपुर में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती डूब गई। इमदादी टीमों ने 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 8वें की तलाश जारी। सिंध के बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्खर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता रोज से अब तक मजीद 96,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 4,20,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खैरपुर में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। मंजूराबाद के करीब कच्चे बंद में शगाफ पड़ गया। जिला जाम शोरों के 70 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। सैलाबी रेलों से कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक भी मुतासिर। सैलाब मुतासिरीन की बरवक्त मदद पर वजीर आला मरियम नवाज को खिराजी तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बरवक्त महफूज मकाम पर पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने 10 रोज तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हर खैमा बस्ती में टीमें रोजाना जाकर राशन और खाना मुहैया कर रही हैं। जब तक लोग खैमों में हैं, खाने की फराहमी जारी रहेगी। रिलीफ की तरह बहाली का काम भी जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली आमिर गुपांग की गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुआहिदा किसी पार्टी का नहीं, ये रियासत से रियासत का मुआहिदा है। पीटीआई ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान के अवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, बानी पीटीआई का दौर खत्म हो गया है और दुनिया आगे बढ़ गई है। साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, आप सिर्फ 10 सीटें जीत कर दिखाएं। असद कैसर का मरियम नवाज को चैलेंज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द में हैडलिबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर उसूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को अबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है। जज अफजल मजोका का मुलजिम से इस्तफसार, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। मुलजिम उमर हयात का जवाब। जज ने पूछा, आप पर सना यूसुफ का मोबाइल फोन छीनने का भी इल्जाम है। मुलजिम ने जवाब दिया, मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम झूठ पर मबनी हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबुल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के फेज 2 में 9,500 ट्रैक्टर्स के लिए कुरान अंदाजी।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया। वजीर आला मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 की कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फोन करके मुबारकबाद दी। 7 एकड़ या उससे जायद अराजी मालिकान 75 से 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी जाएगी।